हाँ, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ करके 4 ईयर से डिवाइड कर दिया, वो 7 बना। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 7, मतलब हर 1 साल का प्रॉफिट 7 एक्चुअल में नहीं होगा। 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ करके 4 से डिवाइड कर 7 बना। तो ये तो 7 कमा रहा है, बाकी लोग कितना? बाकी लोग 10 कमा रहे हैं। हाँ और एवरेज कैपिटल ऑफ द फर्म, एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड, मतलब 4 साल में जितना भी कैपिटल का बैलेंस था क्लोजिंग, उसको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया 55 को। तो आप ये कहो कि 55 लाख हम लगाए हैं हाँ। 34 साल के ओपनिंग से लेकर अब तक। ये हमने इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट करके सब बाकी लोग 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बाकी लोग 5,50,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम तो 7 लाख कमा रहे हैं, तो 1,50,000 ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं ये सुपर प्रॉफिट। मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गया। हाँ, एवरेज कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट के 55 लाख, नॉर्मल रेट मतलब बाकी सभी लोग 10% कम करें, हम 7 लाख कम करें, तो हम इतना ज्यादा कम। और ये हर साल इतना ज्यादा कमा रहे हैं। यानी हर 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 साल 1,50,000 1,50,000 कमा रहे हैं। तो अगर हर साल एक ठीक। लाख पचास फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं बल्कि सुपर, हाँ। यानी सुपर प्रॉफिट। 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। तो एक साल के अंत में हमको 1,50,000 मिलेगा, दूसरे साल के अंत में 1,50,000, तीसरे साल के अंत में 50,000। और 10% जो है नॉर्मल रेट है, तो पीवी फैक्टर हो गया 10%। पहले साल के अंत में 1/1.1, ये 909। दूसरे साल के अंत का प्रेजेंट वैल्यू इतना हो गया, तीसरे साल का इतना हो गया, ये डिस्काउंटिंग चौथे फैक्टर साल जैसा। का इतना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। हाँ ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जैसा ना। हाँ, हाँ, वो लिखा है ना इसमें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट, लिखा है ना, ये एन्युटी दे रखा है। हम और भी निकाल सकते, लेकिन हम आपको विस्तार समझ से गया। समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। आंसर तो एक ही आएगा, हाँ। 1,36,350, 1,50,000 इंटू 827, प्रेजेंट वैल्यू वास्तव में निकाल रहे हैं। उसके बाद 1,50,000 इंटू 751, 1,12,750, और 1,50,000 इंटू 683, सबको जोड़। तो ये हो गया 4,75,000 का। और दूसरा मेथड है कि एन्युटी मेथड का मतलब ये हुआ कि हर साल 1-1 रुपया आएगा, तो 4 साल में 4 रुपया आएगा, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू हाँ। 3 रुपया 16 पैसा।
तो हर साल अगर 2 रुपया आएगा तो डबल हो जाएगा, 3 रुपया होगा तो 3 गुना हो जाएगा। और हर साल अगर 1,50,000 है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसको प्रेजेंट वैल्यू वास्तव में निकालना है, इंटू समझ गया। 3.169। तो ये 4,75,485 हो रहा है। यहाँ पे इतना हो रहा है। यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये मेथड फॉलो कर, ये वाला, जो कि बहुत ही अच्छा, हम उम्मीद नहीं करते समझ क्या है, गया। क्या लेकिन हो क्या? सकता है 2 नंबर में आ जाए, है कि नहीं? तो इट इज समझ सो गया। इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। आपको समझ में आया क्या? समझ अभी गया। समझ गए ना? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको मिटा दें। यस सर। हाँ, तो बनाइए यार, छोटे छोटे सवाल देखो कितना अच्छा है। मॉडल टेस्ट पेपर का प्रिंट लेके बनाओ बाबू। हाँ। मेहनत करो भाई, बिना मेहनत किए तो बात बनेगी नहीं। इसमें कुछ था ही नहीं कि हम तो हमारे लिए रुके थे तो सर बताएंगे तो आपको आएगा, समझ। अरे ऐसा। पहली बार तो देख रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये शुरू करेंगे, ये बैंकिंग वाला है, बहुत आसान है, 7 नंबर का, आप खुद कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। यू कैन डू इट योर सेल्फ, मतलब मुश्किल ठीक है, चीज। मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये सब बनाना शुरू करो, हाँ हाँ। लेके बनाइए, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। ये रटना है, ये वाला रटना है। ये देखो, ये रटना है, मैं ये भी समझा, अभी ही समझा देता हूँ। जैसे ये सवाल आया, लिखा है कि 8400 रुपया है, बताओ प्रोविजन फॉर लॉस कितना करेंगे। ये याद रखना, ये आपको याद, ठीक है। क्या ये और ये, कि भाई जो स्टैंडर्ड एसेट्स है उस पे 0.4% की दर से बैड डेट के प्रोविजन करें। ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है पता है? ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पता है आपको? नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। आपके बुक में हाँ। चैप्टर का नाम लिखा है, एनबीएफसी। हाँ, ये लिखा है NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फाइनेंस। कंपनी। जैसे जियो फाइनेंस हो गया। हाँ, तो अब इसमें मैं ये पढ़ा ही रहा हूँ, ये मैं समझना अलग से बताएं कि इसमें कुछ है ही नहीं। और इसको आया ठीक था है। एग्जाम में 7 नंबर का। क्या नाम है तुम्हारे? शिवम। मुझे अभी तक याद है, उसके एग्जाम में आया था। तो क्या करना है, सुनो सुनो, स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है वो मैं बता दूं। स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब ये हुआ कि सब चीज ठीक ठाक, सब चीज ठीक ठाक है। तो क्या मतलब, फिनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कस्टमर इज साउंड। तो क्या ठीक है। बैड डेट होने की कोई संभावना नहीं है क्या? सब चीज नहीं। ओके, तो क्या बैड डेट होने की कोई संभावना नहीं है क्या? मैं नहीं आपको नहीं। ठीक दिख रहा हूं ना अभी? हाँ। मैं क्या बीमार नहीं हो सकता? समझ गया। भावना तो है ही नहीं। तो हाँ हाँ। स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट्स होता है जो कि सबसे बेस्ट एसेट्स है, बेस्ट कस्टमर, रेगुलरली वो अंडरस्टूड। पैसा दे रहा है, रेगुलरली दे रहा है पैसा, EMI का पेमेंट कर रहा है, कभी डिफॉल्ट नहीं कर। लेकिन फिर भी यस सर। ये RBI रूल कहता है कि उसपे भी आप 0.4% की दर से प्रोविजन कीजिए फॉर बैड डेट। तो 8,400 तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना जी। हमको याद हाँ सर। रखना है कि स्टैंडर्ड एसेट्स पे 0.4% का प्रोविजन करना है, हमें ये याद रखना। 8,400 तो वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहे कि स्टैंडर्ड ठीक है। एसेट्स की वैल्यू इतनी है। हम इसका 0.4, ये हमको याद रखना। मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड एसेट पे कितना प्रोविजन करना है, सब स्टैंडर्ड पे कितना प्रोविजन करना है, जो 1 साल तक हो चुका है, सिक्योर्ड है, हैं, लेकिन 1 साल से बाकी है,
1 साल हो गया, बाकी है, पैसा दिया नहीं है, इस पर ज्यादा देर से 20% करेंगे, 1 से 2 साल के बीच वाले को 30%, मोर देन 3 ईयर्स है उसका 50% करेंगे, अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 100% करेंगे, जितना बाकी है सब बैठे। लॉस एसेट तो ऐसे ही 100%। तो आपको इधर का याद ठीक है। रखना है और इधर का याद रखना कि इसके एसेट्स पे, इस तरह के एसेट पे कितना परसेंट प्रोविजन करना है, इस तरह के एसेट पे कितना प्रोविजन करना है। और ये जो एसेट्स का सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस दिया है ना, सबसे अच्छा एसेट्स ये, हाँ उससे हाँ। कम अच्छा एसेट्स ये, उससे कम अच्छा एसेट्स ये सीक्वेंस है ये। तो आप देखिएगा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, ठीक पॉइंट है। 10, 20, 30, 50, 100, 100, इतना ही याद रखना है। इसमें टीचर क्या करे, आपको याद रखना हाँ है हाँ। स्टैंडर्ड एसेट पे इतना परसेंट, सब स्टैंडर्ड पे इतना परसेंट, सिक्योर्ड पोर्शन सिक्योर्ड है लेकिन 1 साल हो गया दिया नहीं है पैसा, है ना। ठीक है। सिक्योर्ड प्रोविजन ऑफ ये डाउटफुल हर डेट। क्वेश्चन के लिए फिक्सिंग होता है? हाँ, दिस इज फिक्स फॉर एवरी क्वेश्चन? नहीं सुना जी आपको। हाँ, बोलिए बोलिए क्या। दिस इज फिक्स फॉर एवरी क्वेश्चन, मतलब ये या चेंज नहीं या होगा या या वेरिएबल? दिस इज फिक्स्ड, it is written in the law. ठीक है। So in every question you must have remember only this thing, कि what is the provisions of percentage on standard asset, on substandard, ये आपको याद रखना। ये तो क्वेश्चन में बदल ठीक है। देगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। हमको याद रखना है स्टैंडर्ड एसेट पे इतना। अभी स्टैंडर्ड एसेट की क्या वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन पे, 8400 हो 8200 उससे क्या फर्क पड़ता, ये तो चेंजेबल होगा हर क्वेश्चन, लेकिन ये आपको याद रखना। ठीक है। और 7 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ कि शिवम को भी आया। समझ गया। ये चैप्टर खत्म हो गया, एनबीबी एनबीएफसी कम चैप्टर ही खत्म हो गया, उसमें और कुछ आता ही नहीं। समझ गया। हाँ, तो ये बता दिया आपको ये चैप्टर। ये सब बनाइए, ये जो अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा ना बिजनेस कॉम्बिनेशन का है, ये बनाइए। ये देखिए, हाँ। बिजनेस कॉम्बिनेशन का है, क्या क्या ले दे रहा है, परचेज कंसिडरेशन सब निकालिए आप। और मुश्किल काम थोड़ी है जी पढ़ना। समझ गया। ये भी इसी तरह का है। तो अभी हम आज हमारा फोकस है गुडविल पे, और ये कंसोलिडेटेड है, ये देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में पूछा है। तो कल से मैं कंसोलिडेटेड शुरू करूंगा, है ना, क्योंकि उसके बाद समय नहीं बच रहा है ना। उसके बाद इधर तो छोटा छोटा है, जैसे अभी देखो एनबीएफसी का था, उसके अलावा और ठीक कुछ है। पता नहीं है। ये आता है क्वेश्चन, माना ये सब जो भी क्वेश्चन है ना सभी इंपॉर्टेंट है, सबको आप बनाओ भैया। ठीक है। हम तो देखो अपना, मैंने तो अलग तो बना लिया आपको पास कराने, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो हम ये क्या कर लेंगे। समझ हाँ, समझ ये गया। सब स्टोरी है, ये खत्म हो गया। इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या शेयर पे एक ही क्वेश्चन था, तो एक ही क्वेश्चन कर पाए। दूसरा लेते हैं, इसमें सेट दो दिया है ना, तो सेट फर्स्ट कहाँ है, एक, अच्छा सेट फर्स्ट क्या। तो इसमें देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनाइए, ठीक है। जो नहीं आए पूछो यार, हम तो मैं क्या बोलूं। ये गुडविल है, ये देखो, नहीं ये तो दूसरे तरह का गुडविल है, वो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन से संबंधित गुडविल है।
ये इंडियन एस 16 पे आधारित है। इंडियन एस प्रॉपर्टी प्लांट एंड 16 इक्विपमेंट। पीपी। हाँ, ये देखिए आपका इम्पेयरमेंट लॉस पे आधारित है 36। ठीक है। ये देखो, यहाँ भी सवाल दिया है 7 नंबर का। प्लीज सी द क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ सर बताइए। मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। 4A। हाँ। क्या आप बना पाएंगे? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट? यू कैन डू इट इफ यू रिमेम्बर। लेकिन वो रिमेम्बर कब होगा? जब आप बनाएंगे। अभी याद नहीं होगा आपको, है ना? तो जब आप बनाएंगे ना, वो याद रखना है, प्रोविजन बन जाएगा। यस। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे सवाल ठीक है। है ना? ये यूर क्वेश्चन, हाँ ये रिकंस्ट्रक्शन पे है। आप बोले थे तो एक सवाल बना देते हैं यहाँ से। बैलेंस शीट दिया हुआ है। Board of Directors decided following scheme of reconstruction which was duly approved by all concerned and put, ठीक है ना जी? Preference shares are to be converted into 12% unsecured debentures of 100 each with regard to 70% of due, including area of dividend, and for the balance equity share। तो ये इसका जनरेटिव बनाना। आप समझ गए इंटरनल हाँ सर। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? बताइए। मैं आपको रिपीट करूं कि आई हैव टाउट दिस चैप्टर बट यू हैव टोल्ड मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल। तो मैं बता रहा हूँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हाँ। जब कंपनी का लॉस ज्यादा हो जाए। बैलेंस शीट में लॉस अगर अधिक हो जाता है तो उसको कोई लोन नहीं देगा। हाँ सर। फिनेंशियल स्थिति पहले से ही खराब है। अगर फिनेंशियल स्थिति पहले से ही खराब है तो कोई लोन ही नहीं देगा। तो उस स्थिति समझ को गया। ठीक करने के लिए, लॉस को ठीक करने के लिए, हम शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स को बोलते हैं कि भाई तुम लोग थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करो। हाँ। सेक्रीफाइस का मतलब ये हुआ कि जिसका 1 लाख है, हम बोल रहे हैं भैया 30,000 माफ कर दो, हम तुमको 70,000 देंगे। अगर यस माफ सर। नहीं करोगे तो 70,000 जो हम बोल रहे हैं वो भी ना दे सकेंगे। ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसलिए होता है जिससे कि इसकी लॉस वगैरह खत्म हो जाए, बैलेंस शीट पूरा अच्छी सुधर जाए। तो फिर आईपीओ ला करके या बैंक से लोन लेकर के बिजनेस फिर से शुरू किया जा सकता रिस्ट्रक्चर। है। रिस्ट्रक्चर बोल दो। हाँ हाँ, तो नाम ही तो है रिकंस्ट्रक्शन। देखिए क्या नाम है, रिकंस्ट्रक्शन नाम ही तो है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है नाम ही तो जैसे हाँ हाँ। मकान किसी का खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो फिर से रिन्यूअल करते हैं ना भाई। तो फिनेंशियल यस सर। कंपनी की खराब है तो उसको ठीक करने के लिए लॉस को हटाना पड़ेगा। और बैलेंस शीट है, इधर देखो जी, ये बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट है। लॉस किधर होता है जी? एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? लॉस इधर लायबिलिटी साइड में होता है। लायबिलिटी साइड है तो प्रॉफिट। कैपिटल। कैपिटल को लेस करते हैं। नहीं, देखिए मैंने पूछा, बताऊं। लॉस एसेट्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है या एसेट साइड होता है? लायबिलिटी साइड होता है। और असेट प्रॉफिट थोड़ी किधर ना है होता वो। है? प्रॉफिट किधर होता है? वो भी ऐसे लायबिलिटी है। हाँ। अरे यार, अरे आप मुझसे डरो नहीं, हम तो आपको पढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं। लॉस होता है तो किस साइड होता है, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? लॉस किधर होगा, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड? अरे अब बताना है यार। लायबिलिटी साइड है। और लायबिलिटी प्रॉफिट होगा साइड। तो किधर होगा? एसेट साइड। अरे पड़ेगा।
मजाक किरकिरा कर। सुनिए, अरे दोनों लायबिलिटी साइड होता है। हाँ दोनों लिमिटेड साइड होता है। अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा। हाँ दोनों लायबिलिटी है। हाँ, बहुत फायदा सही हुआ है। हमारा हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घाटा हुआ हमारा ये हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सही बात है। देखिए ये इंडियन एएस कहता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ऐसा ही कहता है। अगर अगर लाइफ प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस। ठीक है, तो माइनस होने से शेयर होल्डर फंड क्या हो गया, घट गया। हो सकता है शेयर होल्डर फंड भी हाँ माइनस सर। में ही रहे। हो सकता है ना। हो सकता है कि लॉस इतना हो गया हो कि कैपिटल से भी घट गए, कम हो जाए, तो उसको बढ़ाना है। यस सर। क्योंकि बैलेंस शीट है तो उसमें लिखा है ना, लॉस माइनस लॉस, तो लिखा हुआ है। कोई भी पढ़ेगा तो कहेगा भैया ये तो लॉस आ रहा है, हम नहीं देंगे। तो उस लॉस को घटाना। यस सर। अच्छा, थोड़ी देर के लिए समझो ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप समझो ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए ऐसा है, होता नहीं है, लेकिन पहले, बहुत पहले हुआ करता था। मान लेते हैं यस कैपिटल सर। है 1 लाख, करेंट लायबिलिटी है, मान लो लोन भी है 2 लाख, करेंट लायबिलिटी 50, ये 3,50,000। इधर फिक्स्ड एसेट 2 लाख, और पीएल अकाउंट यानी लॉस जो है 1,50,000, 3 लाख। अब कोई भी बैलेंस शीट देखेगा तो कहेगा ये लॉस है भैया, हम तुमको, तुम तो लॉस कमा रहे हो, हम लोन नहीं। इसका मतलब इस लॉस को खत्म करना है। हमको 1,50,000 यस सर। इधर से भी कम कर रहा हूं, इधर से लाइबिलिटी साइड हाँ भी कम करेंगे। क्योंकि एसेट्स, एसेट साइड, लॉस एसेट साइड होने का मतलब एसेट को खा गया वो, समझ गया। है ना। एसेट साइड में कोई लॉस तो एसेट है नहीं। तो अगर लॉस एसेट साइड आ रहा है मतलब एसेट्स को रिड्यूस कर दिया हो। समझ गया। तो एसेट तो 2 ही लाख है। तो कहा कि भाई अगर इधर 1,50,000 हटाना है तो लाइबिलिटी साइड भी घटाना पड़ेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे कैपिटल, जिस शेयर होल्डर को, यस। भैया तुमसे 1 लाख लिए हैं, लेकिन अब 1 लाख वापस नहीं कर सकेंगे, तुम भैया 50,000 माफ कर दो। तो हम इससे 50,000 माफ करवा लिए, ठीक है। कैपिटल हम कम करवा लिए 50,000। लोन वाला जो 2 लाख है ना, उसको कह रहे हैं भैया 2 लाख ना दे सकेंगे, हमें 1 लाख माफ कर दो। तो 1 लाख उसने माफ कर दिया, तो 1.5 लाख का हाँ फायदा हो। और ये इधर जो पीएल अकाउंट 1,50,000 है वो लॉस है। ये लॉस इस प्रॉफिट से एडजस्ट हो। और उसके बाद जो हाँ बैलेंस सर। शीट बनेगी, उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी, कैपिटल 50,000, लोन 2 लाख था वो 1 लाख हो गया। करेंट लायबिलिटी से क्या मांगेंगे, तो उससे कुछ मांगेंगे नहीं। ये हो गया 2 लाख, और इधर फिक्स्ड एसेट भी हो गया 2 लाख, बराबर हो गया बैलेंस शीट, लॉस खत्म हो गया। तो मैं आपको ये सब जानना चाहता हूँ कि जितना लॉस कम करना है, जिससे हम पैसा लिए हैं वह उतना ही का जब तक हमको बेनिफिट नहीं देगा, हम लॉस खत्म नहीं कर सकते। तो यही कह रहा है प्रेफरेंस शेयर जो है, तो हम उसको 12% डिवेंचर से दे देंगे, 70% ड्यू के, एंड फॉर दी बैलेंस इक्विटी शेयर देंगे 50। इसका जर्नल एंट्री ठीक है। नीचे में भी कह रहा है, जर्नल एंट्री को, इसकी जर्नल क्या एंट्री, सर? इसकी जर्नल एंट्री बनानी, ठीक है ना जी। आवाज ही काट। अच्छा, आ जाएगा आवाज। हेलो। आवाज आ रही ठीक से। हाँ आ रहे आ रहे। हाँ, तो इक्विटी शेयर दे, प्रेफरेंस शेयर देखिए 4 लाख है। तो क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे भाई, बताओ। बताओ क्या जर्नल एंट्री सर काट काट के आ रहे आवाज। है। हाँ, आवाज नहीं आ रही ठीक से।
बताइए। हाँ रे। हाँ, तो 4 लाख को 4 लाख, क्या बताना है? ये 4 लाख से रिलेटेड जनरल बनानी। कह रहा है 70% को तो हम 4 लाख डिवेंचर दे की। देंगे, बाकी 1 लाख के, बाकी 30% के लिए हम इक्विटी शेयर देंगे। क्या जनरेटिव बनेगी? देखिए 4 लाख जनरेटिव। के क्या समझ। हाँ भाई देखिए, ये प्रिफरेंस शेयर है ना 4 लाख का, इसको, अच्छा हाँ। हाँ तो इसको जब हम देंगे तो प्रिफरेंस शेयर क्या होगा? डेबिट होगा। 4 लाख से डेबिट, डेबिट होने का मतलब ये खत्म हो जाए, क्योंकि लाइबिलिटी में जो भी रहता हाँ है उसका क्रेडिट लायबिलिटी कम हो गया। है। लायबिलिटी कम हो गया हमारा। हाँ लाइबिलिटी खत्म हो गया, पूरे 4 लाख से डेबिट किया। हम डिवेंचर्स देंगे, हम डिवेंचर्स देंगे इसके 70% के बराबर। 4 लाख का 70%, 7 के 28, 2,80,000 हो। और बाकी के लिए इक्विटी शेयर देंगे। बाकी के लिए इक्विटी शेयर देंगे, नया इक्विटी शेयर हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं, लेकिन ऐसा ही लगता है। तो 4 लाख का 30%, 1,20,000। हाँ ये जर्नल एंट्री होगी, पहली जर्नल एंट्री। आपको इसमें कुछ बात अगर समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा बोलो। समझ गया। समझ में आया क्या आपको? यस सर। है? समझ में आया भैया? यस सर। समझ में यस आया सर। कि नहीं ये बताओ मुझे। हाँ ठीक है। अब इसी चीज आ को गया। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है क्या, इसके आंसर को देखो, यही चीज है क्या, ये देखो। दो हिस्सों में किया है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात छूट रही, उसमें डिविडेंड को भी इंक्लूड करने का है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें, क्या क्वेश्चन में लिखा है? इंक्लूडिंग डिविडेंड है, जो बाकी होगा ना। हाँ, इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ है, ये मैंने ध्यान दिया। ये देखो, इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड भाई बाकी है, वो 2 या 3 साल के लिए बाकी होगा। अभी देखते हैं, पढ़ते हैं कितने साल के लिए बाकी, उसको मिला के वो लिखा है। प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है 60,000, ये देखो। हाँ सर। दिखा क्या आपको? आपको दिखा क्या? कहता है ये 60,000 बाकी है, और बैलेंस शीट के बाहर लिखा है। ऐसा क्यों? ठीक है। बैलेंस शीट के बाहर क्यों लिखा है? प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है, कंटीजेंट लायबिलिटी लिखा है। दिया नहीं ना। वो क्यों नहीं दिया देना नहीं है? है। क्यों नहीं देना है? ये कौन सा डिविडेंड अभी है? 4 लाख का कुमुलेटिव, वो अरे भाई प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं ना। ये लिखा है कुमुलेटिव प्रेफरेंस है। कुमुलेटिव प्रेफरेंस क्या होता है ये बताओ, हाँ क्या होता है? ये लिखा है ना कुमुलेटिव प्रेफरेंस। कुमुलेटिव का मतलब जुटते जाएगा नहीं दोगे तो। कुमुलेटिव प्रेफरेंस का मतलब होता है, इफ यू डू नॉट पे द डिविडेंड वो in डिविडेंड इन any अरियर्स year, होता it है। will accumulate in next year. You have to pay in next year. समझ गया। समझ में आया क्या? समझ गया। तो लिखना चाहिए था हाँ अंदर। सर समझ गया। अगर अंदर लिखता तो लॉस और बढ़ जाता। अच्छा, इसमें हाँ कोई दिक्कत चल रही है क्या? बैलेंस शीट ठीक ठाक है क्या? लगभग ठीक ठाक, हाँ। लगभग ठीक ठाक है, लगभग ठीक ठाक ही है। यस। फिर भी कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि लॉस तो नहीं है, लेकिन पीएल अकाउंट भी नहीं है, ये बात भी है। चलो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ बाहर।
अगर अंदर होगा तो कई क्या एंट्री करोगे जो अंदर होगा? अगर हम प्रेफरेंस आगे देखो, सर अंदर कर लिए, सुनो सुनो, इफ यू राइट इन द बैलेंस you have to make the journal entry at first, and journal यस entry, if it is decided in the board of directors to pay the dividend on preferences, then it becomes the liability. मैं आपको बताता हूँ, फिर से बोलता हूँ, हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड को देना है, कुमुलेटिव है, सही बात, लेकिन डिसाइड तो कंपनी ही करेगी ना, देना है कि नहीं देना। यस सर The board, if the board of directors decide to pay the dividend on preferences, it becomes the liability, and the company has to pay the dividend in cash within 30 days. तो भाई हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड ही नहीं किया पे, क्योंकि पैसा ही नहीं है। हाँ सर 60,000 डिविडेंड है, इधर बैंक में बैलेंस है 65,000, अगर 60,000 देंगे तो 5,000 बचेगा, काम कैसे चले? इसलिए बोर्ड ऑफ हाँ डायरेक्टर्स ने डिसाइड नहीं किया, इसलिए बाहर लिखा, क्योंकि देना तो पड़ेगा ही, यस सर देना पड़ सकता है इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड्स, इसलिए बाहर लिखा, क्योंकि अंदर यस सर लिखने का मतलब है आपको पे करना ही पड़ेगा 3 दिन का, इसलिए यहाँ का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब तो इंक्लूड करेंगे ना जी, लिखा है क्वेश्चन में इंक्लूड करना है, हाँ सर तो इंक्लूड करेंगे तो इंक्लूड कैसे करेंगे? इंक्लूड करेंगे तो हम बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंटेबल, क्योंकि ये तो हमारा खर्चा बढ़ गया। 60,000 टू प्रिफरेंस है, प्रिफरेंस डिविडेंड, ये भी 60,000। समझ गए बात को जी? समझ गए बात को? यस सर देखिए 4 लाख के लिए बोला कि भाई, अच्छा चार, ये प्रिफरेंस डिविडेंड भी कैश में देना है ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ये नहीं लिखा हो, ये नहीं नहीं लिखा हो, वो सब मिला हाँ के ही होगा ये। अगर क्वेश्चन पर ये इंक्लूडिंग है जी, इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग, तो सारा चीज जोड़ के 4,60,000 का इंक्लूडिंग है। तो अब इंक्लूडिंग का मतलब 4,60,000 का करना है हिसाब किताब, तो 4,60,000 का करना है हिसाब, जर्नलिटी कैसे बनेगी भाई यार? तो पहले 4,60,000 का 70% करो, और 4,60,000 का 30% करो, क्या होता है? 3,22,000 होगा, है ना? और 1,00,000 का यस अड़तीस, सर यानी ऐसे हम इधर फ्रेश लिख देते हैं 3,22,000 और 1,38,000, आप जोड़िएगा दोनों को, ये 4,60,000, इसके बदले में डिवेंचर्स देंगे, इसके बदले में शेयर देंगे। पहले मैं अमाउंट चेक कर लूं ठीक ये है सही है कि नहीं, है ना? सही है, ये देखिए सही है, सही है। अब हम जर्नलिटी कैसे बनाएंगे? हम इसका कॉपी नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे, फिर मिलाएंगे इसका नेट इफेक्ट सही है क्या। तो ये आपको समझ में आ गया कि भैया ऐसे काम करो। अब आइए यस पहले सर क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन पर आंसर देख के तरह बता। तो
3/22 और 1 ये 4,60,000। अब देखिए प्रिफरेंस शेयर क्रेडिट है, लायबिलिटी है, तो उसको हम प्रिफरेंस शेयर डेबिट लिखेंगे 4, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में लिखा हो। जो डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में नहीं लिखा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कैपिटल डिडक्शन। हमारा खर्चा बढ़ गया ना जी, हाँ साठ सर। हजार वो भी देना है, तो ये 60,000 से इसको बढ़। ये नुकसान देखिए, जो भी नुकसान या फायदा होता है वह कैपिटल डिडक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, ये 3 शब्द है, एक ही बात है। कैपिटल डिडक्शन सबसे आसान। तो कैपिटल डिडक्शन इज हाँ सर। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट, ये बताओ। कैपिटल डिडक्शन जो अकाउंट हमने यहाँ डेबिट किया, ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, बताओ। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है। देखिए होता क्या है, हम कैपिटल डिडक्शन अकाउंट खोल रहे हैं और बंद भी करेंगे इसको, और ये हम हेल्प ले रहे हैं इसको। कैपिटल डिडक्शन के हेल्प यस सर। से हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन के वजह से कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ कब। तो इट इज हाँ। नॉमिनल अकाउंट। तो ये नुकसान डेबिट हो रहा है ना, 60,000 तो बैलेंस शीट के बाहर यस लिखे सर। थे, अब हम 60,000 हमको देना है, तो कैपिटल डिडक्शन डेबिट हुआ। ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ जी? ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। फायदा फायदा हुआ। हुआ। फायदा हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है डेबिट क्रेडिट का बताना। नॉमिनल अकाउंट का। हेलो। प्लीज 1 मिनट टाइम दीजिए। क्या सर बताऊं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यस, आप बताइए भैया। हाँ, आप बताओ डेबिट तो। ऑल इनकम। हाँ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हाँ ठीक है। तो ये अभी क्या आपने बोला, एक्सपेंसेस प्लस लॉस को डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं, यही बोल रहे हैं ना जी? यही कह रहे हैं ना, आपके अलग कुछ कह रहे हैं? हाँ सर। यही कह रहे हैं ना? तो आपने हाँ कैपिटल सर। डिडक्शन, हाँ। हाँ तो कैपिटल डिडक्शन को डेबिट किया है। अब बताओ ये फायदा है या नुकसान है? फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? 60,000 अब तक नहीं देना था, फिर से बताना क्या हुआ, फायदा कैसे हुआ? ये फायदे के तो क्रेडिट करते हैं, आप ऊपर में लिखे हैं ना। नहीं, कैपिटल रिडक्शन हुआ वो। हाँ। जो कैपिटल रिडक्शन हुआ वो फर्म के लिए सही नहीं है। हाँ हमको देना पड़ रहा है यार,
60,000 हमको देना पड़ेगा, इसलिए हाँ कैपिटल डिडक्शन डेबिट हुआ। ये हमारे लिए फायदा नहीं है, ये नुकसान है। हाँ सर। हाँ, माइंड में क्लियर है ना भाई? समझ गया। माइंड में क्लियर है ना? ये हमको देना पड़ रहा है ना, इसलिए नुकसान। और डेबिट है तो हाँ सर। एक्सपेंस है, डेबिट है तो एक्सपेंस। अच्छा, तो ये डेबिट हो गया। इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिवेंचर्स 3,22,000। इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर 1,38,000। ये आपको समझ में आया क्या? आपको हाँ समझ सर। में आया? जर्नल एंट्री समझ में आया क्या? यस सर, समझ गया। हाँ देखो, 4,00,000 था बैलेंस शीट में। प्रिफरेंस शेयर वो डेबिट करके वो खत्म। और चूंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आ नहीं बैलेंस शीट में, इसलिए उसको डेबिट नहीं कर सकते। लेकिन हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि डिविडेंड देंगे, इसलिए कैपिटल हाँ। डिडक्शन उसके जगह पे आया। प्रेफरेंस डिविडेंड इज यस। ए कंटीजेंट लायबिलिटी, and contingent liability is disclosed in the balance. It is not the part of the balance sheet. It is written outside of the balance. But the board of ठीक है। directors decide to pay it also. इसलिए हम जैसे प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी में था तो डेबिट किए, प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं बैलेंस शीट में, लेकिन हम पे कर रहे हैं, हाँ इसलिए सर। उसके जगह पे कैपिटल डिडक्शन डेबिट करेंगे। और इस 4,60,000 पूरे का 70% हम डिवेंचर्स में देंगे, बाकी इक्विटी शेयर में देंगे। क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या? अब देखते हैं कि आपका सॉल्यूशन में क्या फर्क, मतलब मेरे और आपके सॉल्यूशन में, यानी जो किताब का सॉल्यूशन उसमें क्या डिफरेंस। ये देखो, ये देखो, इसने एक बार ड्यू किया है, दूसरी बार पेमेंट। 4 लाख। तो जरूरत नहीं है अपने को ऐसा करो, एक बार ड्यू कर दिया, दूसरी बार पेमेंट कर। हाँ। तो फर्क तो देखो, कैपिटल डिडक्शन 60,000 आया ना जी, और वो प्रेफरेंस शेयर घट गया यस ना। सर। वही किया हमने, पहला एंट्री तो वही है, डेबिट। ये यहाँ पे क्रेडिट करके फिर यहाँ डेबिट कर दिया, यहाँ क्रेडिट करके फिर ये डेबिट कर दिया। तो मेरा सॉल्यूशन बेस्ट है। यहाँ पे क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट कर दिया, बच हाँ। गया ये डेबिट में, बच गया ये क्रेडिट। मैंने भी ऐसे। ओके है जी? समझ गया। आगे बढ़। दूसरा पॉइंट क्या कर, इक्विटी शेयर वुड बी रिड्यूस टू शेयर ऑफ 50 इक्विटी इच पेड अप। तथा इक्विटी शेयर जो है ना, जो 100 रुपये का था उसको 50 रुपया कर। तो 100 रुपया था तो क्या हो गया, 100 रुपया था तो 8,50,000। ये देखो, ये 100 रुपया है ना जी, इधर देखो बच्चे, ये 100 रुपया है, इसको 50 रुपया कर दिया, तो 50 लाख रुपया करने पर इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? 4,25,000। तो अब इक्विटी शेयर 8,50,000 के जगह पे 4,25,000 हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो 4.25 लाख हो गया। फेस वैल्यू 100 है ना, उसका 50 बना। कहने का मतलब, तो हम इक्विटी शेयर से 8,50,000 पैसा लिए हैं ना, उसको हम 8,50,000 वापस यस नहीं सर। करेंगे, अब 4,25 करें। इसकी जर्नलिटी होगी ऐसी जर्नलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100, ब्रैकेट में 100 लिखेंगे, डेबिट 8,50,000।
लिखेंगे इक्विटी शेयर। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं तुम? हाँ सर, समझ गया। ₹50 ब्रैकेट में लिखेंगे, ये लिखेंगे 4,25,000, बाकी लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन। 4,25,000 का फायदा हुआ या नुकसान हुआ यहाँ पे, ये बताओ। नुकसान हुआ। कैसे? तो कैपिटल रिडक्शन को तुम क्रेडिट किए रिडक्शन हो हो कि रहा है ना डेबिट किए हो? कैपिटल। अभी नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल हाँ। बताया? अपने नॉमिनल डेबिट अकाउंट का ऑल क्या रूल बताया? एक्सपेंसेस। क्या डेबिट बताया? ऑल एक्सपेंसेस। हाँ, ये क्रेडिट तो ऑल इनकम क्रेडिट एंड है। गेन्स। तो क्रेडिट क्या होता है, फायदा होता है या हाँ। नुकसान होता है? इनकम। इनकम हो गया। इनकम हुआ। जहां 8,50,000 देना था, वहां पे 4,25,000 ही देंगे इन फ्यूचर। 4,25,000 कभी नहीं देंगे उसको, पैसा तो ले लिया था, देंगे नहीं। ये तो फायदा हुआ ना जी। हाँ। हाँ, समझ में आया ना बाबू? जरा प्रैक्टिस करो घर में। और यार मैं इतना ठीक है। हाँ। आपको टाइम दे रहा हूँ, पर हो गए तभी ना। ये देखो, ये देखो क्या किया है। ओह, मैंने तो ज्यादा अच्छा लिखा है एंट्री जी, इसने तो किया ही नहीं। हाँ। आप समझ रहे हो? मेरा ज्यादा अच्छा एंट्री है, तो हमने ब्रैकेट में 100 रुपया लिखा है। हाँ। क्योंकि 100 रुपया वाला पूरा पूरा खत्म हो जाएगा ना, नया देंगे यस ना सर। जी। 100 रुपया वाला शेयर तो हम उससे वापस ले लेंगे, फिर प्रिंट करके नया, जिसमें लिखा होगा कि फेस वैल्यू 50 रुपया, वो देंगे। तो मैंने जो एंट्री हाँ। बनाया, ये बेस्ट है। आपके किताब में तो वो है भी नहीं किया हुआ, सीधे 4,25 का ठीक है, कैपिटल डिडक्शन आ गया, आंसर मिल जाएगा। लेकिन यस तरीका सर। नहीं है ये सही। आप लिखिए सौ समझ रुपया गया। ब्रैकेट में। समझ में आए बाबू? उसको प्रैक्टिस करना घर में। यस सर। हाँ, हाँ हाँ सर। क्योंकि देखो, संजोग से क्लास हो रही ना भाई अच्छे से, इसको फायदा कीजिए। आप अगला देखिए क्या हो। कहता है गुडविल जो है कोई वैल्यू नहीं है, सेम इज टू बी रिटेन ऑफ द फुल्ली। इसका जनरल इंटीजर लिख के मुझे भेजो, व्हाट्सएप करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। किसका? तीसरे पॉइंट का करके हमको बताइए, मैं 1 मिनट में। क्या करना है तीसरे पॉइंट का? तीसरे पॉइंट की जर्नल एंट्री सोच के बतानी है। 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कह रहा है कि भाई बैलेंस शीट में जो गुडविल एसेट साइड है ना,
उसकी कोई हाँ वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू कहाँ से हाँ, आएगा भैया? लॉस होगा एक साइड, दूसरे साइड गुडविल, दोनों मैच करता है क्या? अगर आप कैपिटल रिडक्शन से हटा देंगे। क्या 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 पीछे होती है? हाँ हाँ। कैपिटल रिडक्शन से कम कर देंगे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। देखिए, 11 फिक्स्ड एसेट जो है, फिक्स्ड एसेट्स है 11,80,000, उसमें 1 लाख गुडविल मिला हुआ इंक्लूड है, और कहता हूँ गुडविल की ठीक वैल्यू है। जीरो है। गुडविल हाँ की वैल्यू जीरो है, तो गुडविल मत लिखो ना। हाँ, कहता है अब समझ तक गया। क्या कर रहे थे, अब तक क्यों नहीं लिखे? भाई लिख देते तो हाँ, लॉस और बढ़ जाता, यस, इसलिए नहीं लिखा। कहता अब तक क्यों नहीं लिखे? भाई लिख देता समझ गया। तो गुडविल क्रेडिट करते, तो डेबिट पीएल करते, तो लॉस और बढ़ यस सर। जाता ना। तो इसलिए हमने जानबूझ के नहीं किया, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट की स्थिति अच्छी बनी रहे। कहता है गुडविल है नहीं कुछ, इसको जीरो ठीक। करो, तो क्या करोगे? गुडविल क्रेडिट करोगे कि डेबिट करोगे खत्म करने के लिए? क्रेडिट। क्रेडिट करें, बहुत सुंदर। ब्रैकेट में आप फिक्स्ड एसेट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एसेट नहीं लिखा है, तो हम ब्रैकेट में फिक्स्ड एसेट लिख सकते हैं, या ब्रैक फिक्स्ड एसेट ऐसे लिखिए, ब्रैकेट में गुडविल लिखिए, दोनों सही है। बेहतर तो तरीका ठीक है। है फिक्स्ड एसेट लिखिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट से ही दिख रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना? ठीक ऐसे है। लिखना चाहिए, बेहतर ये होगा फिक्स्ड एसेट ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ भी फिक्स्ड एसेट ही लिखा है ना जी। यस सर। लेजर का नाम फिक्स्ड एसेट। क्रेडिट डेबिट क्या करेंगे बाबू, ये बताओ तो। व्हाट विल बी डेबिट? भाई बोलो जल्दी। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट काहे का? एक चीज बताओ, आपकी फिक्स्ड एसेट घट रही है, ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है, ये बताओ। नुकसान की बात है। नुकसान है, तो नुकसान के लिए कैपिटल रिडक्शन लिखो रे भाई, ठीक है। क्योंकि आप ये स्कीम के तहत बना रहे हैं जर्नल, हाँ। ये स्कीम के तहत जर्नल एंट्री बना रहे हैं। यस आप सर। समझ रहे हैं? जनरल जनरल जर्नल एंट्री नहीं बना रहे। जनरल बनाते तो डेप्रिसिएशन डेबिट होता, हाँ। क्या डेप्रिसिएशन होता या पीएल होता। कैपिटल रिडक्शन स्कीम के तहत आप बना रहे हैं, तो जो भी फायदा या नुकसान होगा वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। समझ में आया ठीक क्या? है सर। हाँ। यस सर। आगे बढ़। और क्या लिखा है कुछ? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर टू बी रिफ्लेक्टेड एट 60,000। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000, लेकिन मार्केट में वैल्यू इसकी 60,000। अब इसका तुम सही सही बताओ मुझे जब। तो 20,000 डेबिट कर देंगे उसमें। हाँ तो आप मुझे बताइए ना, डेबिट क्रेडिट, है ना? 20,000 का डेबिट करेंगे। हाँ। मैंने आपसे पूछा डेबिट क्रेडिट यार। मार्केट वैल्यू इसका 60,000, डेबिट डेबिट। बैलेंस शीट में 40,000 है। क्या जर्नल एंट्री होता है? वरुण बताओ यार। इन्वेस्टमेंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट, बहुत सुंदर। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने अमाउंट से? 20। 20,000। क्रेडिट बताओ बच्चा। टू। हाँ? 1 मिनट सोच रहा हूँ। हाँ? सोचिए सोचिए सोचिए। कैपिटल रिडक्शन ही। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखो जनरल रिवॉल्यूशन थोड़ी हो रहा है, हाँ। एक स्कीम के तहत। वो स्कीम का नाम है रिकंस्ट्रक्ट।
ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम के तहत अगर होगा, फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा यार। समझ गए ना? तो इतने छोटे छोटे, इतने अच्छे अच्छे, और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करो, हमने तो यस देखो, सर। तो कोशिश कर ही रहे हैं ना अपने तरफ से जी अच्छा पढ़ाने का। चलिए ये हो गया, इसमें देखने की भी जरूरत नहीं है आंसर क्या है। और क्या है? और है कि ऑब्सोलीट आइटम ऑफ स्टॉक 75,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ। कहता स्टॉक भी जो है ना 75,000 ज्यादा लिखा हुआ है। जनरलिटी बताओ जल्दी से इसका, जल्दी कौन सा? से इसका। ऑब्सोलीट आइटम इन स्टॉक 75,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब समझे क्या प्रोविजनल बैड डेब्ट। है? ऑब्सोलीट आइटम इन स्टॉक ऑफ 75,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ, इसका क्या मतलब? बताइए बताइए, पता पता नहीं। नहीं है। ऑब्सोलीट का हाँ, मतलब क्या होता पता नहीं। है? हो गया, खत्म हो क्या? गया। क्या? खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अच्छा हाँ, खत्म हो गया। हाँ, ऑब्सोलीट मतलब स्टॉक है ही नहीं, फिर भी हाँ हम लिखे जा रहे हैं। तो। तो क्या हाँ, जर्नल, जर्नल एंट्री बताइए। वो भी कैपिटल रिडक्शन होगा। हाँ तो होगा ही, बताओ तो। बिल्कुल होगा, इस बात से कहाँ इनकार। फिक्स्ड एसेट कम हो, फिक्स्ड एसेट कम होगा। अरे बाबा, आप उसको जर्नलिटी बताओगे भैया, मुझे पता नहीं। मुझे जर्नलिटी बताओ, मैं क्या लिखूं? कैपिटल रिडक्शन तो फिक्स्ड एसेट। कैपिटल रिडक्शन अमाउंट बताइए। 75। हाँ, क्रेडिट बताइए। टू क्रेडिट फिक्स्ड एसेट। है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। हाँ। स्टॉक लिखा है भाई, स्टॉक कभी फिक्स्ड एसेट होता है क्या? हाँ, टू स्टॉक, सॉरी सॉरी, टू स्टॉक होगा। हाँ, टू स्टॉक। तो यार इसमें क्या हमारी जरूरत है? और मैं पहले मैं पढ़ा समझ गया। चुका हूँ, हमारी जरूरत ना है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। हाँ आप बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। बैड हाँ डेट हाँ जो है 5% है, टोटल डेटर वुड बी प्रोवाइडेड। यानी जो बैड डेट है, जो 5 डेटर है, उसका 5% रुपया डूबने वाला है, हाँ प्रोविजन करना है। देखते हैं डेटर कितना है। डेटर है 1,50,000। 1,50,000 का 5%, 7,500। ये देखो डेटर 1,50,000, इसका 5%, 7,500। कहता ये रुपया नहीं सात आएगा, हजार पाँच सौ ये रुपया नहीं आएगा। क्या करना है? हाँ, बोलिए। रुपए नहीं आएगा मतलब? 1,50,000 बाकी है ना, लोगों से हाँ सर। उधारी पे माल बेचा है। प्रोविजनल बैड डेब्ट करते हैं। प्रोविजनल बैड डेब्ट। अरे प्रोविजनल बैड डेट क्यों करेगा? जनरल बात कर रहा है क्या? एक स्कीम के तहत काम हो रही है ना अभी। हाँ, कैपिटल रिडक्शन हाँ बोलो। टू डाउटफुल डेब्ट्स। हाँ हाँ, ये कैपिटल बात। रिडक्शन टू डाउटफुल डेब्ट्स। हाँ ये सही है, लेकिन रिटर्न ऑफ करने का है, खत्म करना। रिटर्न ऑफ का प्रोविजन करना नहीं है। कहता है हटाओ इसको, पैसे ही नहीं आना। क्या लिखता है? वुड बी ठीक है, प्रोवाइड, क्या लिखता है? बैड डेट लिखा है, बैड डेट, बैड डेट। डूबने वाला नहीं है, डूब चुका है। समझ बैड गया। डेट का मतलब डूब चुका है, प्रोविजन नहीं करने का रहा है। जनरेटिव बताइए जल्दी। हाँ, मैं लिखने के लिए तो रेडी हूँ, बताइए। कैपिटल रिडक्शन टू हाँ, कैपिटल कैपिटल रिडक्शन। रिडक्शन टू बैड डेब्ट्स। कैपिटल रिडक्शन टू अमाउंट बैड डेब्ट्स। बताइए, अमाउंट साढ़े साढ़े बताइए। सात हजार हाँ, क्रेडिट बताइए। 7,500। हाँ लिख दिया 7.5, क्रेडिट टू बताइए। बैड डेब्ट। बैड डेट क्यों लिखोगे? टू बैड डेब्ट्स। कहाँ कहाँ से बैड डेट? बैड डेट फायदा है? बैड डेट फायदा है? नहीं। फायदे को क्रेडिट करते हैं ना। नहीं। हाँ।
तो क्या होगा? देखो मैं लाइन यहाँ पे बताइए दिखा बताइए। रहा हूँ, बैड डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ द टोटल डिटर वुड बी प्रोवाइडेड फॉर। 5% जो है वो डूब चुका है, 7500 रुपया डूब गया पैसा। डूबने का आशंका नहीं है, डूब चुका है। अब बताओ। अरे भैया डेटर होगा, पूरी तरह से घटा देंगे। प्रोविजन की बात ही नहीं है, घटा देंगे, एसेट को कम कर देंगे। ठीक है। तो कि बैड डेट कह रहा है, बैड डेट में तो रुपया डूब गया, शब्द बैड डेट नहीं आएगा, उसके जगह पे हाँ कैपिटल डिडक्शन होगा। आपको ठीक है। देखना है तो मैं आंसर भी दिखा दूं। देखिए, यहाँ पे प्रोविजन लिखा है, यहाँ पे प्रोविजन लिखा है। वे- तो मैं कुछ कर आपने नहीं बोला सकता। प्रोविजन आएगा ही। क्या? प्रोविजन आएगा ही नहीं ना। हम तो अभी भी कह रहे हैं, तो मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, हाँ हाँ अभी तो वही अभी भी कह रहा हूँ। भाई प्रोवाइडेड कहाँ लिखा है? समझ गया। उसने तो लिखा है बेड डेट। अब मैं आंसर देख के थोड़ी पढ़ा हाँ हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। समझ गया। देखो तुम भी मत करो ऐसा गलती। ये देखो क्या लिखता है, समझ गया। लाइन पढ़ो, इधर देखो, लाइन देखो, इधर प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। बैड डेट हाँ हाँ द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ टोटल वुड बी हाँ प्रोवाइडेड फॉर। अगर उसका मीनिंग प्रोविजन है ठीक है। तो बैड डेट क्यों लिख दिया, उसके साथ साथ हाँ लिखता। लेकिन ठीक है, हम कह सकते हैं प्रोवाइडेड लिखा है, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि चांसेज, प्रोवाइडेड मतलब चांसेज। तो ठीक है यार, किताब ठीक से है। मान लो ज्यादा बात, मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक है जी, हाँ हाँ चलो चलेगा, प्रोवाइडेड फॉर लिखा है। लेकिन अगर हम जो पहले बोला वो भी सही है, गलत है, उसकी वजह ठीक से है। मार्क्स नहीं कटने चाहिए। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि प्रोविजन कर हाँ लो। तो किताब में ऐसा है, प्रोवाइडेड शब्द लिखा है तो ठीक है यार, कोई बात। अच्छा, फिक्स्ड एसेट जो है वो 1,80,000 से घट रहा है, जल्दी से जनरेटिव। फिक्स्ड एसेट किसका? 1,80,000 से घट रहा कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट। है। हाँ कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट। हाँ बिल्कुल सही, कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट 1,80,000, 1,00,000। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ Company carried on trading for 6 months up to 30 September and made a net profit 1 lakh after writing off difference 25% per annum revised value of it. Half yearly working result in an increased debtor। अब क्या कह रहा है जर्नल एंट्री में, तो बीच की बीच एंट्री बनानी पड़ेगी ना जी। ये कैपिटल डिडक्शन हाँ सर ऊपर खत्म हो गया। समझ गया। अब कैपिटल डिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, जो फायदा या नुकसान होगा, है ना, उसका भी एंट्री करेंगे, हाँ वो भी लिखा होगा यहाँ। ये जो लिखा है ना, 6 महीना चला, वो बाद में काम करेंगे, पहले कैपिटल रिडक्शन को खत्म करें। और कैपिटल रिडक्शन में देखो कैपिटल रिजर्व हो रहा है, ये देखो, मतलब हाँ फायदा हो। कैपिटल रिडक्शन ऐसे बनाएंगे। हाँ, कैपिटल रिडक्शन ऐसे बनाएंगे। हाँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बाय तो होगा, कैपिटल। यूज होगा, जो नुकसान होगा वो इधर आएगा, जो फायदा होगा यस सर। इधर। और फायदा ज्यादा हो गया, देखो 22,500 का फायदा हो, तो इधर मान लेते हैं 4,22,500, और इधर 4 लाख की है। 22,500 क्रेडिट ज्यादा है, तो ये 22,500, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। और कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रो, और इसकी जर्नल ये बन जाएगी, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल। हाँ ये खत्म। अब जो है, अब जर्नल बनाना है, ये 6 महीने का बैलेंस शीट बनाना, वो मुश्किल काम। ये आप बना लेना, देखो देख करके, ये इसके आगे का काम आप कर सकते ठीक है। हैं ना। और आपको इंडियन एएस के अनुसार बैलेंस शीट को दिखाना है।
ये बाकी काम आप कर सकते हैं, बाकी काम आप कर यस सर। सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो मुझसे कल बात कीजिएगा। हमने आज 2 चैप्टर खत्म किया है आपका। एक समझ तो गया। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी और दूसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिवाइज किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ। अच्छे से रिपीट कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। और हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप भी अपना काम